हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। सो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में। और गाइस, सुबह के यही 4:45 का टाइम है। 5:30 मैं उठी थी, उसके बाद चाय वाय बनाई। और ये रात को मैंने 11 बजे चने भिगोए थे। मैं सारा काम वाम करके लाइव अटेंड करके लाइव आई थी ना रात को, वो सब करके मैं लेट गई थी। फिर मुझे ध्यान आया कि सुबह बच्चे स्कूल जाएंगे तो लंच में क्या दूंगी यही सोचते सोचते मैंने सोचा कि भाई सब्जी भी नहीं है, आलू भी खत्म हो रखे। तो फिर मुझे ध्यान आया कि चलो मैं ये चने भिगो देती हूँ, सुबह चने की सब्जी और पूरियां दे दूंगी। बच्चे खुशी से खाते भी हैं, इनको अच्छा भी लगता है। तो मैंने वो चने रात को भिगो दिए थे। और अभी ये मैंने थोड़े एक्स्ट्रा ही भिगो दिए थे। मैं सारे नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैं थोड़े से जब भी कभी उबालती हूँ ना तो थोड़े एक्स्ट्रा ही उबालती हूँ। क्योंकि बच्चे कभी ऐसा होता है कि टीवी देखते देखते या घूमते फिरते चने खाते रहते हैं, जो कि हेल्दी होते हैं बच्चों के लिए। तो मैं हमेशा से ही थोड़े ज्यादा चने उबालती हूँ। तो भाई थोड़े से चनों की तो मैं सब्जी बना लूंगी। कुछ अभी बच जाएगी तो शाम को काम आ जाएगी। नहीं तो कोशिश तो ये है कि एक टाइम की बनाऊं, क्योंकि शाम तक ये चने ना फिर बाई कर जाते हैं। तो फिर मैंने ये चने की सब्जी बना दी थी, साथ में बना दी है पूरियां। और बच्चे जो है, ये है कि मुझे लगता है कि ये वाली सब्जी पूरी बच्चे जो है पूरा टिफिन फिनिश करके आएंगे। तो देखिए, हम माए जब इतनी मेहनत से सुबह उठ के बच्चों के लिए लंच रेडी करते हैं और अगर बच्चे खा के आते हैं तो हमें खुशी होती है कि चलो हमारी मेहनत सफल हुई। और अगर बच्चे नहीं खा के आते हैं ना, तो फिर हमें ये रहता है कि देखो सुबह उठ के हम सब्जी बनाए, हम पूरियां बनाए और ये खा के भी नहीं आते हैं। तो बस ऐसा है कि मुझे ये पता है कि ये वाली सब्जी पूरी जो मैं टिफिन दूंगी ये बच्चे खुशी से खा के आएंगे। बाकी सब्जियां तो बच्चे छोड़ के आते हैं तो मन भी नहीं लगता है। फिर ऐसा मन करता है जैसे इनके लिए सब्जी बनाओ ही ना। तो अभी जो है आज मैं इनको लंच में सब्जी पूरी देने वाली हूँ। और गाइज, मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। बताने से पहले एक बात आप लोगों को थोड़ा सा और मतलब कहना चाहूंगी कि देखिए, कई बार मेरे साथ तो ऐसा होता है, शायद होता हो आप लोगों के साथ भी, कि अगर हम कोई चीज मन में सोच के या जो चीज हमारे दिमाग में चलती रहती है वो चीजें सोच के हम सोते हैं तो कई बार हमें उसी तरह का सपना आता है ना। तो मेरे साथ तो ऐसा अक्सर होता है। अभी कल ही की बात मैं बताऊं आप लोगों को कि जो हालात मेरे साथ अभी चल रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा हस्बैंड और मेरी देवरानी कैसे रह रहे हैं एक साथ, एक ही घर में, एक ही छत के नीचे, किस तरह से रह रहे हैं। मैंने आप सबको बताया, कुछ छुपाया नहीं है। और इन सब में मेरी सास ससुर मेरे देवर सब शामिल हैं। मतलब उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है इनके एक साथ रहने से या कुछ भी। तो अभी ये चीज तो देखो मुझे पता है, जो ये तो फिर भी रियलिटी है। कई बार हम मन में इमेजिन कर लेते हैं कि ऐसा चल रहा होगा, ऐसा चल रहा होगा, वहां पे ये हो रहा होगा। तो सोचो, जब मन में इमेजिन कर लेते हैं तब हमें उस तरह का सपना आ जाता। तो ये तो रियलिटी है जो मेरे साथ अभी हाल फिलहाल चल रहा है। मेरी देवरानी मेरे हस्बैंड के साथ रह रही है। तो हुआ कुछ यूं कि मैं यही सारी बातें जो है, देखो मन में तो चलती है, चाहे आप लोग कितना ही कह लो कि उनको छोड़ो, उनकी बातों को छोड़ो, अपनी जिंदगी की शुरुआत करो, उनमें कुछ नहीं रखा है भले ही। और फिर मैं कोशिश भी करती हूँ, लेकिन फिर भी देखो कहीं ना कहीं मैं वहां पे 10 साल रह के आई हूँ। मैंने उस नालायक इंसान के साथ अपनी आधी जिंदगी खराब कर ली, अपने बच्चों की जिंदगी खराब करवा ली। क्यों मैंने उसको इतने दिन झेला? क्यों मैंने दो बच्चे जो है उस घटिया इंसान के पैदा किए? जो देखिए, आज कहीं ना कहीं मेरे बच्चों की ये जो कंडीशन है, बाहर रहना, इतना सब फेस करना, उसमें कहीं ना कहीं मेरी गलती ये रही है कि मैंने देखिए उन लोगों के साथ रहकर इतना सब कुछ बर्दाश्त किया। और काश मैं जो है पहले समझ जाती। तो अभी और खुल के तो मैं क्या ही कहूं, पर ये है कि गलती मेरी भी है जो ऐसे घटिया लोगों को मैंने इतने दिन बर्दाश्त किया। तो मैं क्या कह रही थी कि रहता है ना कि दिमाग में वही सारी चीजें चलती है। तो मेरे साथ तो वो चीजें रियलिटी है, चल रहा है। तो मैं यही चीजें सोच के सो गई थी। तो मुझे सपना क्या आया कि मैं सपने में मेरे ससुराल पहुंच गई। और इतना सामान तो मेरे पास देखो वैसे भी कम था, तो बस 2 बैग है, बच्चे हैं, और मैं पहुंच गई। और पूरी दबंग शेरनी की तरह मैं जाती हूँ, क्योंकि जिस चीजों को क्या कहते हैं बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, उसमें अपने आप ही जोश आ जाता है। तो मैं जाती हूँ
जैसे ही मैं घर में एंट्री करती हूँ, मेरे सास ससुर देवर ये हॉल में बैठे होते हैं और मेरी ननद सणकोली भी आई हुई होती है और उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हस्बैंड और मेरी देवरानी अंदर उसी रूम में है जो कभी मेरा हुआ करता था। उसी रूम में मेरी देवरानी और मेरे हस्बैंड हैं और दरवाजा बंद है और बाहर मेरे ससुर सास देवर ये सब आराम से बैठे चाय पी रहे हैं। सणकोली चाय बड़ा बड़ा पिला रही है। तो देखिए, मुझे ये सारी चीजें देख के आग लग गई। कौन बर्दाश्त करेगा? आप लोग बताओ। जितनी भी बहनें हैं जिनके साथ ऐसा चल रहा होगा तो मन में ये चीजें तो आती है ना। तो मेरे साथ तो ये चल रही हैं। तो मैं अपने सपने की बताऊं तो मेरे को ना इतनी आग लगी ये सब देख के कि तुम लोग ऐसी गलत चीजें बर्दाश्त कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले तो देखो, मैंने मेरे देवर को 4 डंडे लगाए कि मतलब तू इतना घटिया, तेरे बस की नहीं था तो तूने शादी क्यों की है? तू कैसे बर्दाश्त कर सकता है ऐसी हरकतें? फिर मैंने जो है मेरी सास ससुर को इतना सुनाया और देवर को और उनको सबको घर से बाहर निकाला कि तुम लोग ये मतलब कैसे बर्दाश्त कर सकते हो एक ही घर में इतना घटियापन। और फिर मैंने जैसे दरवाजा खुलवाया तो मेरी देवरानी जो है निकलती है बाहर। और तो मैं क्या बताऊं, देखिए सपना भी ऐसा आया था कि मैं खुल के भी आप लोगों को बता नहीं सकती। तो मैंने मेरी देवरानी को बालों से पकड़ा, जैसे मैंने कभी मेरे उस टकले ने मेरे बाल पकड़े थे, इस तरह से मैंने उस टिंडी के बाल पकड़े देवरानी के और उसको घसीटते हुए मैंने बाहर निकाला कि ये बता, तेरे को शर्म नहीं आई? तू कैसे ऐसी हरकतें कर सकती है? एक बच्चे की माँ होके तू कैसे ऐसी हरकतें कर सकती है? तो उसके बाद जो है टकला आया उसकी हिमायती कि तू जा और बाहर रह ले, मैं इसके साथ खुश हूं। इस तरह से कि तू अपनी जिंदगी जी, मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं। तो मुझे ना इतना गुस्सा आ रहा था, मैंने वहां पे पास में एक डंडा पड़ा था, मैंने वो टकले के सर में देके मारा कि एक बात बता, चल तू मेरे बारे में ना सोचता ना सही, कम से कम अपने बच्चों के बारे में ही सोच लेता। कमीने कुत्ते इंसान, जैसा तू, जैसे तेरे माँ बाप, जैसा तू, जैसा तेरे भाई बहन, मतलब सारे एक थाली के चट्टे बट्टे। कमीने कुत्तों, क्या तुम्हें मेरी जिंदगी, मेरे बच्चों की जिंदगी मिली थी खराब करने के लिए? मतलब मैंने अपनी ना इतनी भड़ास निकाली उन लोगों पे, इतनी भड़ास निकाली, जो मेरा पूरा 2 साल से भड़ास भरी पड़ी है ना, वो सारी भड़ास मैंने अपने सपने में निकाल दी। और मैं इतनी खुश, देखो उस टाइम तो मैंने इतनी मतलब बहुत कुछ बोला है, कुछ गालियां भी दी हैं, क्योंकि देखिए एक औरत जब अंदर से टूट भर जाती है ना कि भाई उसके पास कोई रास्ता नहीं रहता, तो वो क्या करेगी? अपनी भड़ास ही निकालेगी ना। तो मैंने मेरे सपने में मेरी सास ससुर सबको घर से बाहर निकाल दिया, यहां तक कि टकले को भी घर से बाहर निकाल दिया कि ये मेरी मेहनत से बना घर है, ये मेरे पैसों से बना है, मेरे खून पसीने से बना है। मैंने उस टकले को और उन सबको घर से बाहर निकाल दिया और अभी घर में सिर्फ मैं और मेरे बच्चे हैं और मैंने लगा ली कुंडी कि अब आके दिखाओ। तो मेरी सास ससुर के तो वही डायलॉग जो गंदी गंदी गालियां वो लोग देते हैं बाहर खड़े खड़े, बस वही दे सकते हैं, इससे ज्यादा और वो कर भी क्या सकते हैं। और रही बात देवर देवरानी की, तो इतना तो मुझे पता है उनकी इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि एक टाइम था जब उन्होंने एग्रीमेंट बना के मुझे उस घर से निकाला था, अपने घर से, तो मेरे घर में बोलने की उनकी औकात नहीं थी। तो वो दोनों मेरी देवरानी का जो कपड़े वपड़े जो मोटा मोटा सा रखा था, कपड़े वपड़े मैंने सब बाहर फेंक दिए थे और वो लेके अपने कपड़ों को और बैग को अपने चल दी, मतलब जहां वो पहले रहती थी वहां की तरफ चल दी। पीछे पीछे देवर, वो तो है ही, वैसे तो रांडिया है वो, चल दिया होगा, वो तो असलियत में भी चल देगा, ऐसा ही है। तो इस तरह मुझे जो है ये सपना आया। मतलब कहते हैं ना कि जो दिल में भड़ास होती है ना, वो सपनों के जरिए हम अपनी मन की पूरी कर लेते हैं। बाद में जब मेरा सपना टूटा तब मुझे एहसास हुआ, अरे बाप रे, ये तो सपना था, काश ये सच होता कि मैं जाके उनको रंगे हाथ पकड़ूं। और अब तो रंगे हाथ क्या, अब तो आप सबके सामने उनकी हरकतें पकड़ूं, क्योंकि अब तो पहले तो फिर भी मैंने बहुत बर्दाश्त किया था, ऐसा मेरे पास कोई कुछ था नहीं। अब तो मेरे पास सोशल मीडिया है, मैं आप सबको दिखा भी सकती हूँ सब कुछ। कल को कभी ऐसा मौका मिला ना तो आप लोगों को देवरानी भी दिखाऊंगी और देवर भी दिखाऊंगी, उनकी सारी हरकतें आप लोगों को दिखाऊंगी, ननद की भी। आप लोग खुद कहना कि कितने जाहिल गवार लोगों में आपकी शादी हो गई, बहुत ही घटिया गिरे हुए, मतलब उनको ना अपनी इज्जत से इनसे कोई मतलब नहीं है। अगर होता तो ये बताइए वो इस तरह की नीच हरकतों पे उतरते? बस पैसा पैसा, प्रॉपर्टी, ये सब चाहिए उन लोगों को।
तो भाई ये मेरा सपना था जो मुझे देखिए ऐसा नहीं है कल मुझे पहली बार ही सपना आया, इससे पहले भी मुझे 2-3 बार ऐसे सपने आए कि मैं ससुराल गई हूँ और मैंने जो है जो उन लोगों ने मेरी बदनामी की है, जो भी मैं उन लोगों ने मेरे बारे में गंदा संदा बोला है, उस चीज के ऊपर मैंने बहुत लड़ाई की है उन लोगों के साथ, बहुत लड़ाई की है। लेकिन कल का सपना तो मुझे इतना गंदा लगा कि जब मैंने वो दरवाजा खुलवाया ना, मेरे बेडरूम जो था जिसमें मतलब एक हस्बैंड वाइफ अपना कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, उसमें अगर कोई दूसरी औरत मिल जाए तो एक औरत को कैसा फील होता है। तो कल का सपना इतना गंदा, इतना भयानक लगा मेरे को कि मुझे कहीं ना कहीं ये था कि मैं शेयर करूं आप लोगों के साथ। उसका रीजन भी ये है कि कम से कम जो औरतें ये सब बर्दाश्त कर रही हैं उनको थोड़े से ये लगे कि हाँ हमें क्या करना चाहिए। तो देखो ऐसी चीज बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अगर मैं वहां होती ना, मैं बिल्कुल भी नहीं करती, पर क्या करूं, अभी जो है कोर्ट केस वगैरह चल रहा है। पर एक टाइम आएगा जब मैं मेरी देवरानी का भी सारा कच्चा चिट्ठा, उसका पूरा मतलब आप सबके सामने पूरी फेस रिवील के साथ उसको भी सामने लाऊंगी। बहुत जल्द वो टाइम आएगा कि मैं उसको भी रिवील करूंगी। आप लोग, वो बहुत छुप रही है ना, छुप छुप के गेम खेल रही है मेरे साथ। मेरा घर जो है, घर तो खैर पहले ही उसने खत्म कर दिया मेरे साथ, बात कर करके ही उसने बहुत मेरे अंदर तक की बातें ले ली थी, तब जाके उसने उस घर पे और उस हस्बैंड पे अपना राजपाट किया है। लेकिन हाँ इतना है कि ऐसा भी टाइम आएगा कि आगे चल के मैं उसको भी खींच के आप सबके सामने लाऊंगी। और ये वीडियो वो भी देख रही होगी, ये मेरा चैलेंज है कि अब तो तू भी बच के रहना, बहुत जल्द वो टाइम आएगा कि जो तूने किया है ना उसकी भरपाई तेरे को करनी पड़ेगी बहुत जल्द। ऐसा नहीं है जब कोई किसी के साथ बुरा करता है ना तो वो खुश भले ही होता है कि तूने ऐसा कर लिया, तूने ये हथिया लिया, वो हथिया लिया, लेकिन जब ऊपर वाले की लाठी बरसती है ना तो आवाज नहीं आती। और वो जरूर होगा जो तू आज वहां पे इतनी खुश हो रही है ना, तूने एक बार भी ये नहीं सोचा कि चलो मेरे बारे में ना सोचती, कम से कम यही सोच लेती कि भाई छोटे छोटे बच्चे हैं, कल को इनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा जो तू कर रही है। पर तूने नहीं सोचा। एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि टाइम सबका आता है, टाइम सबका आता है। बस ज्यादा नहीं कहूंगी, बस इतना समझ ले कि बहुत जल्द ऐसा टाइम आएगा कि तू पछताएगी तूने किया क्या है। मासूम बच्चों की जिंदगी से खेली है तू। तो गाइज मुझे ना, मैं मानती हूँ भाई सपना सपना होता है, देखो हकीकत और सपने में बहुत फर्क होता है। लेकिन देखिए जो सपना आता है वो हमें बता के नहीं आता, बस आ ही जाता है। तो मैंने तो अपनी भड़ास सपने में निकाल ली, बाकी पूरा दिन फिर मेरा ऐसा ही गया। आप लोग देख रहे होंगे स्ट्रेस सा, क्योंकि ऐसा होता है ना कि सपने में जब हम अपनी मनचाही कर लेते हैं ना उसके बाद रियलिटी में हम कर नहीं सकते, क्या करें, मजबूर हो जाते हैं। तो बस इस तरह से आप लोगों के साथ ये सपना शेयर किया। और सपना टूटने के बाद एहसास होता है कि ये तो सपना था, क्या करें, हकीकत में और सपने में भाई बहुत फर्क है। बाकी आज के ब्लॉग में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम सभी को।